हालेलुया। बोलो जीसस इज कमिंग अगेन। यीशु आने वाला है। तुरी फूकी जाएगी। भले ही हम बार बार बोलते हैं, लेकिन हम बार बार बोलेंगे, क्योंकि एक बार तुरी फूकी जाएगी और आप नीचे रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आमीन। इसलिए तुरी एक निशानी है कि सावधान, यीशु मसीह आ रहा है। बाजू वाले बोलो सावधान, अपने जीवनों को संभाल के जियो। और इसलिए सारे संसार के लिए है, एक सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह सारे संसार के लिए आने वाला है। हालेलुया। तो जिसके कान हो वो सुन ले। बाजू वाले बोले जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान नहीं है उनको ठहरना पड़ेगा इधर धरती पर और समस्याएं को से गुजरनी पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह कहता है अपने लोगों को वो बादलों में लेकर जाने वाला है, और जो नीचे रहेंगे उनके बहुत हालत खराब होने वाली है। जो कोई विश्वास करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, जो विश्वास नहीं करेंगे वो पहले से दंड पा चुके हैं। हालेलुया। तो जो आपको चिढ़ाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, आप उनके लिए झगड़ा मत करो, लेकिन प्रार्थना करो उनके लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया। तो हम किससे लड़ रहे हैं? हम शैतानी शक्तियों से लड़ रहे हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं कितना सताव आता है गांवों में। क्यों? उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि हम भी वैसे ही थे, लेकिन जब परमेश्वर वचन से हमें स्पर्श करता है तो हमें पता चलता है ये जीवन क्या है। ये जीवन माटी का पुतला है। हालेलुया। क्या कहते हैं? पानी पड़त, ये जीवन कागज का टुकड़ा है, हवा लगत। हालेलुया। और क्या है? ये जीवन चंदन की लकड़ी है, आग लगत। तो ये जीवन में ज्यादा ध्यान मत दो, आत्मिक चीजों पर ध्यान दो, है ना। जीवन पर ध्यान देना यानी जो मकसद के लिए प्रभु ने मुझे बनाया उस पर ध्यान दो, है ना। जब आप वचन पढ़ेंगे और जानेंगे कि मैं इसका आज्ञा पालन कर रहा हूं, तब प्रभु खुश होता है। प्रभु आपकी दौलत से खुश नहीं है। प्रभु आपके ट्रॉफियों को शोकेस में देखकर खुश नहीं होता। अगर जो आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो खुश होगा, क्योंकि वो और ट्रॉफी लेकर आपको प्रोत्साहित करेगा, और ट्रॉफी लेकर आएंगे आप। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है पहले मेरे राज्य को खोजो, ये सारी चीजें आएगी, है ना। आपकी पढ़ाई लिखाई आप जो भी कर रहे हैं, पहले प्रभु को समर्पण करो, तभी परमेश्वर आपको बाकी चीजों में उन्नति और आशीष दिलाएगा। हालेलुया। तो गई बार हम पढ़ रहे थे आशीष और श्राप। आशीषों का कारण क्या है, श्रापों का कारण क्या है। हम गई बार हमने पढ़ा आशीष कैसे मिलती है ना। व्यवस्था विवरण हमने पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा कि नहीं? आप मुंडी नहीं हिला रहे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 से हमने पढ़ा था, धन्य है तू नगर में, धन्य है, धन्य धन्य धन्य। कौन लोग धन्य हैं? बाजू वाले पूछो कौन लोग धन्य हैं? कौन से लोग? जो इसका पालन कर। हमें अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ मैं भी प्रभु को विश्वास करता हूं। प्रभु हवा में प्रभु का विश्वास नहीं चाहिए, प्रभु के शरीर के कर्तव्य भी करने चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं हाँ ना मैं प्रभु से डरता हूँ, प्रभु से डरती हूँ, प्रभु से डरता हूँ। अंदर प्रभु बोलते हैं, बाहर जाकर दारू पीते हैं। हालेलुया। अंदर प्रभु बोलते हैं और क्या बाहर प्रभु का वचन कहता है मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजा करते हैं। तो कैसे प्रभु को जानते हैं? प्रभु का वचन साफ कहता है ऐसे लोगों को श्राप आएगा। हालेलुया। हम वचन से बोल रहे हैं, हम हमारे शब्द नहीं है। प्रभु कहता है तीसरी या चौथी पीढ़ी तक श्राप आएगा जो मूर्ति पूजा करते हैं। अभी मूर्ति पूजा, मूर्ति तो एक बात है, कभी कभी हम अपनी नौकरियों को मूर्ति बनाते हैं, पैसों को मूर्ति बनाते हैं, और क्या क्या है चीजों को, हमारे शरीर की चीजों को, हमारे क्या बोलते हैं, सुंदर कोई दिखता होगा उस खुद को ही मूर्ति बनाते हैं। हालेलुया। 10-15 बार मिरर में देखेंगे, कभी कभी खुद को मूर्ति बनाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन आईना है, उस आईने में अपने सत्य को देखो। अपने शरीर तो एक दिन कब्रिस्तान में जाने वाला है, अपने सत्य को देखो जो आप कर रहे हैं इसके अनुसार कर रहे हैं क्या नहीं।
इसलिए वचन एक आईना है जो अपने आप के पाप को दर्शाता है। बाजू वाले को बोलो, सुधरो भाई, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। आपको जो चिढ़ाते हैं उसको बोलो, प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि जब वो प्रभु आएगा तो आपके पास आएंगे, मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो हम देख रहे थे आशीषों का कारण क्या था। जब हम इसको सही तरह पढ़ते हैं और आज्ञा करके मानते हैं। हालेलुया। जब इसको मानते हैं और चलते हैं, बोलते प्रभु प्रभु सब लोग बोलते हैं, बाहर जाके घूस देते हैं। कैसे प्रभु को जानते हैं? प्रभु कहता है जो घूस लेने वाला है, देने वाला श्राप आता है उसके ऊपर। हालेलुया। बोलते प्रभु प्रभु कहते हैं और क्या क्या चीजें हैं, और बाहर जाके गाली बकते हैं। प्रभु कहता है जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा और जिएगा वही उसके आशीषें मिलेगी, नहीं तो ये सारे श्राप आएंगे। अभी मैं श्राप पढ़ने जा रहा हूं। हालेलुया। अभी आप घर में पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 28:16 to 68। ये पढ़ना जरूरी है ताकि लोग सुने भी और घर में जाके भी आप पढ़े। व्यवस्था विवरण 16 to 68, ड्यूटरोनॉमी 16 to 68, व्यवस्था विवरण 16 से 68। तो मूसा को प्रभु ये कह रहा है, परमेश्वर ये सारी चीजें आएंगी अगर जो आप मेरे अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, है ना। इसलिए लोग सोचते हैं आज मेरे जीवन में समस्या क्यों है, परिवार में समस्या क्यों है ना, आत्महत्या की बातें क्यों आती हैं, है ना, मेरे भावनाओं में लफड़ा क्यों है, डिप्रेशन क्यों है। कारण यही है क्योंकि हम प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते। तो कौन से श्राप है? देखो, हमने देखा कि आशीषों के द्वारा श्राप आए थे, सराहना, एक्सॉल्टेशन, स्वास्थ्य, आशीषें स्वास्थ्य लेकर आता है, हेल्थ। फिर तीसरा रिप्रोडक्टिवनेस, पुनर्स्थापित, पुनरुत्पादन होता है अगर जो हम प्रभु के अनुसार चलते हैं जीवन। चौथा प्रॉस्पेरिटी, उन्नति आती है जब हम परमेश्वर के कहलाए हुए आज्ञा से चलते हैं। पांचवा विक्ट्री, विजय प्राप्त करते हैं हर चीजों में। छठवां गॉड्स फेवर, परमेश्वर का साथ आपके पास रहेगा क्योंकि आप परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। सातवां गॉड्स फ्रेंडशिप। ये 7 आशीषें हैं जो इब्राहिम ने पाई। हालेलुया। इब्राहिम की 7 आशीषें यही हैं। परमेश्वर की दोस्ती आपके साथ रहेगी क्योंकि आप परमेश्वर से बातें करते रहते हैं। हालेलुया। अभी हम देखेंगे कि उसी के विरोध में जब हम वचन से जीवन नहीं चलते हैं, अपने खुद को शाणे समझते हैं और संसार के अनुसार समझौता करते हैं। बोलो समझौता। देखो बहुत से लोग प्रभु प्रभु कहते हैं लेकिन संसार से समझौता करते हैं। प्रभु समझौता करने वाले को खड़ा नहीं करने वाला है। आप या तो इधर जाइए उधर जाइए। कई बार हमने बताया आप ऐसे खड़े रह के एक नाव 2 नाव पे चल नहीं सकते हैं। आप कैसे ऐसे जाएंगे? हालेलुया। आप एक ही नाव पे पैर रख सकते हैं, नाव आगे जाएगी। आमीन। तो यहाँ पर इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु कहते हैं। आप पूछेंगे आप बच्चे बाइबल पढ़ते हैं? आप हाँ मैं प्रभु का बहुत भय रखता हूँ प्रभु का। लेकिन कौन सा भय? खाली मुंह वाला भय। हालेलुया। प्रभु का भय यानी ये पूरे तरह से इसका पालन करना। प्रभु का भय खाली मुंह से बोलने से नहीं होता है। आज 75% मैं बोलता हूँ संसार में खाली मुंह से बोलते हैं प्रभु प्रभु, घर में और कुछ करते हैं। आमीन। और घर में संसार से समझौता करते हैं, है ना। आपके पास डेयरिंग है तो संसार से समझौता मत करो, प्रभु से समझौता करो। हालेलुया। परमेश्वर चैलेंज करता है आपको, रहना है तो वचन के अनुसार रहो। संसार वाले क्या बोलते हैं आप परवाह मत करो, क्योंकि आपको यीशु के सामने खड़ा रहना है, न्याय सिंहासन। आमीन। उसीलिए उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे, है ना। झगड़ा मत करो, प्रार्थना करो। प्रभु ये नहीं जानते, यीशु मसीह ने कहा ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं प्रभु। इसलिए यीशु ने खीरे जब ठोके कहा प्रभु उनको माफ कर, क्योंकि उसी वक्त यीशु को ऊपर उठाया गया, दाहिने हाथ पर बैठा है। हालेलुया। तो व्यवस्था विवरण 16 से 68, है ना। मैं जल्दी में पढ़ता हूँ, बहुत सारे वाक्य हैं लेकिन ये जरूरी है पढ़ने के लिए, है ना। 16 से व्यवस्था विवरण। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, बोलो न सुने, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा,
बोले चौकसी नहीं करेगा चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। भाई वाले बोले तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अभी मैं पढ़ता हूं, है ना। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और बयातूर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए। हालेलुया। कहां पढ़ते हैं हम वाक्य? मिट न जाए। हाँ, और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। हालेलुया। 21 और यहोवा ऐसा करेगा, बोलो ऐसा करेगा, ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उससे तेरा अंत न हो जाए, तब तक मरी आएगी। 22 यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और डहा और बड़ी जलन से और तलवार से और झुलस और गेरुई से मारेगा और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे तब तक तू सत्यानाश न हो जाए। 23 और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। 24 यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूलि बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी कि तू सत्यानाश हो जाएगा। 25 यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। 26 और तेरी लोथ आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगी और उनका कोई हाँकने वाला न होगा। 27 यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। 28 यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। 29 और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दुपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल न होंगे और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। ये सारी चीजें उन पर होगी जो परमेश्वर के अनुसार में जीते हैं। 29 और 29 या 30 पर है, तू स्त्री से ब्याह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा परंतु उसमें बसने न पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा परंतु उसके फल खाने न पाएगा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने न पाएगा। तेरा गधा तेरी आंख के सामने लूटने चला जाएगा और तुझे फिर न मिलेगा। तेरे भेड़ बकरियों तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएंगी और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला न होगा। 32 तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बस न चलेगा। 33 तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा। 34 यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। 35 यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से शिख तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। 36 यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा तेरी और तेरे पूर्वजों से अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा और उसके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। 37 और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझा जाएगा। 38 तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएगी।
39 तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी तोड़ने न पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। 40 तेरे सारे देश में जलपाई के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने न पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। 41 तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। 42 तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएगी। 43 जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वो तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। 44 वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा, वो तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। 45 तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगा, बोलो न सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। अभी खत्म नहीं हुए। 46 और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। 48 इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। 49 यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग उड़ने वाले उखाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा को तू न समझेगा। 50 उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा, वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे। 51 और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा, और वे तेरे लिए न अन्न और न नया दाख मधु और न टटका तेल और न बछड़े और न मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नाश हो जाएगा। 52 और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शर्पणाएं जिन पर तू भरोसा करेगा गिर न जाए। 53 तब गिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। 54 और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो वह भी अपने भाई और अपने प्राण प्यारी और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा। 55 और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि गिर जाने और सकेती में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे उसके पास कुछ न रहेगा। 56 और तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन के और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे और बेटी को अपनी खेरी वरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि गिर जाने और सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप के खाएगी। 58 यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों के पालन में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उसे आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। 60 और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिससे तू भय खाता था और वे तुझ में लगे रहेंगे। 61 और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा। 62 और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के सामने अनगिनत होने की संगति तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे।
63 और जैसे अब यहोवा की तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हें नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस पर से तुम उखाड़े जाओगे। 64 और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा, और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के अनजाने काट और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। 65 और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन कलपता रहेगा। 66 और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा, उसके कारण तू भोर को आ मार के कहेगा कि सांझ कब होगी, और सांझ को आ मार के कहेगा कि भोर कब होगा। और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि यह फिर तेरे देखने में न आएगा, और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक न होगा। हालेलुया। कितने सारे श्राप है, आशीषें कम थी, श्राप ज्यादा है। हालेलुया। आप घर में आस्ते से पढ़िए जाके, अभी तो मैंने थोड़े तेजी से हमने पढ़े हैं। ऐसे ऐसे श्राप है कि परिवार पर असर होगा, बाल बच्चों पर असर होगा, पत्नी पर असर होगा, पति पर असर होगा। इसीलिए हमारा जीवन हम संभाल कर जिए। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोगों को पता नहीं है, सबके पास पैसे हैं, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। यही कारण है। हमें शांति क्यों नहीं है? क्योंकि वचन के अनुसार लोग नहीं चल रहे हैं, संसार से समझौता करके जी रहे हैं। हमें आप घबराओ मत, आप अकेले भी रहेंगे। प्रभु कहता है 10,000 आपके इर्द गिर्द गिरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि परमेश्वर, ये धरती परमेश्वर की है, लोगों की नहीं है। हालेलुया। ये संसार की धरती नहीं है, भूमि परमेश्वर की है। जब आप उसका साथ दोगे, परमेश्वर तुम्हारा साथ देगा। हमें तो ये सारे श्राप, देखो कितने सारे श्राप है, डर लगता है पढ़ने से। वो कहते हैं ऐसी बीमारियों में मैं लाएगा जो इस पुस्तक में नहीं है, और ये हो रही है दुनिया में, आप देख रहे हैं। ये एड्स बीमारी यहां लिखा है, नहीं है। कहां से आई? पाप की वजह से। क्योंकि ये लोग जो सुनते नहीं है प्रभु को इसी तरह, लेकिन हमें प्रभु फिर भी मौका देता है पश्चाताप का सभी लोगों को। हालेलुया। तो यहां पर जैसे आशीषों के लिए इब्राहिम की 7 आशीषें थी, वैसे श्राप के लिए क्या है? श्राप के लिए लिखो क्या होने वाला है। सारांश में आपको नीचा दिखाया जाएगा। बोलो नीचा, है ना। आप बांझ रहेंगी लेडीज, है ना। श्राप उस पर भी आएगा। आप फलदायक नहीं होंगे, फ्रूटफुल नहीं होंगे, है ना। मानसिक और शारीरिक बीमारी, पागलपन, डिप्रेशन, परिवार का टूटना, ये सारे श्राप है। क्योंकि आप अमीर, है ना। और गरीबी, हार, तनाव, नाकामयाबी, परमेश्वर का साथ छूटना। हालेलुया। ये सारी चीजें दर्शाते हैं श्राप, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप सिर्फ समझौता करके जीवन जी रहे हैं, है ना। प्रभु प्रभु सभी लोग बोलते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि सभी लोग प्रभु कहेंगे मेरे राज्य में नहीं आए, लेकिन जो मेरे वचन पर चलेंगे वही मेरे राज्य में है। आमीन। तो ये मत सोचो, सभी लोग देखते हैं हाँ मैं भी प्रभु को मानती हूँ, प्रभु का भय। वो भय क्या है पूछो उसको, तुम्हारा अर्थ क्या है भय का, उनको पूछो। बोलते नहीं मैं इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, संडे टू संडे, उसको भय नहीं कहते। आमीन। आप रोज 1 घंटा देते हो प्रभु को, आप प्रभु के लिए प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो आधा घंटा। परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, आप 2 घंटे देना चाहिए। 10%, 10 दशमांश। हम 5 मिनट प्रभु को देते हैं, तो इसको प्रभु का भय नहीं कहते। प्रभु का भय उन कहते हैं जो प्रभु को ज्यादा समय देते हैं, सबसे ज्यादा पहला समय प्रभु को देते हैं। हालेलुया। तो ये है प्रभु का भय। बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु का भय मैं भी मानती हूँ, मैं भी मानता हूँ। उनको पूछो क्या मानते हैं, दिन में क्या करते हो, हफ्ते में, तभी पता चलेगा प्रभु का भय क्या है।
आप कितनी सेवकाई करते हैं, कितने लोगों को नरक में जाने से बचाते हैं, तो ये प्रभु का भय है। कितने लोगों को वचन सुनाते हैं, प्रभु का भय है, ताकि दूसरे लोग नरक में ना जाएं। प्रभु का भय वो होता है जब एक व्यक्ति इसको पढ़कर संसार में इसके अनुसार जीता है, संसार के अनुसार नहीं। हालेलुया। तो ये देखो ये कितने श्राप आ गए हैं, नीचा दिखाना, बांझ हो जाएंगे, फलदायक न रहेगा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, बीमारी, परिवार का टूटना, गरीबी, ये सारी चीजें आएगी जब हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं इस संसार में, है ना। इसलिए हमें बहुत जरूरी है जानना कि प्रभु ने हमें इस संसार में लाया क्यों है। बहुत से लोगों को यही पता नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, है ना, तो बाहर गांव पढ़ के आए हैं, लेकिन उनको पता नहीं जीवन का मकसद क्या है। हालेलुया। ये शर्म की बात है, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड और कहां जाके आए हैं, लेकिन उनको पता नहीं जीवन में क्यों आए। हमें यीशु मसीह ने कहा है ना, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। आपको जीवन चाहिए तो वचन पढ़ो और वचन के अनुसार जियो, तो आप जानेंगे कि मुझे क्या करना है जीवन में। जब आपको पता ही नहीं जीवन में, आज दूसरे लोग कुछ कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर चढ़ना चाहता हूं, वो जीवन नहीं है, ये कंपटीशन है। हमें प्रभु ने आपको वरदान दिया है, प्रभु ने आपके अंदर कुछ डाला है, आप उसको इस्तेमाल करें उसके राज्य के लिए, वो जीवन है। जीवन तब होता है जब हम दूसरे लोग हमारे बदले जीवन जीते हैं, वो जीवन होता है। जीवन वो होता है जब हम बलिदान करके दूसरों को जीवन देते हैं और स्वर्ग का रास्ता बनाते हैं, वो जीवन होता है। हालेलुया। जीवन वो नहीं होता है जो करोड़पति पैसा बना के बैठ जाते हैं, बाद में दूसरों को छोड़ जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम अपने आप को जांचें, क्या हम हेड बनकर रह रहे हैं या टेल बनकर रह रहे हैं। बोलो हेड या टेल। सर बनकर जी रहे हैं या हम पूंछ बनकर जी रहे हैं। सर बनकर यानी हर एक समस्याओं के ऊपर हम ऊपर है, और पूंछ यानी पूंछ क्या है, सबके पीछे घसीटती हुई जाती है। हालेलुया। पूंछ ऐसे होता है ना, घसीटते हुए। अब तो हम क्या जी रहे हैं वो देखो, आगे वाले ऊपर जो हमने पढ़ा है, व्यवस्था विवरण 30:19, ड्यूटरोनॉमी 30:19, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। मूसा ने कहा लोगों को, आपके सामने क्या है, जीवन और मरण, आशीष और श्राप, इसीलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेगा, so that you and your generation will be saved. हालेलुया। तो अब जीवन कैसे मिलेगा, इसके द्वारा। हमें बताना चाहता हूं, आगे बहुत सारे लोग हैं ना, पता नहीं मुझे आत्मा में लग रहा है, बहुत सारे लोग जो आराम की जिंदगी के लिए ना बाहर गांव जाते हैं। बोलो बाहर गांव। परमेश्वर कहता है मैं हिलाने वाला हूं सबको। हालेलुया। है ना, बहुत से लोग अच्छे है ना, अरे उधर बहुत पगार है, उधर ये है, मैं कहता हूं उधर ही लफड़ा होने वाला है। हालेलुया। आप देखो, आप पेपर में पढ़िए क्या हो रहा है, देखो देश में कौन से देशों में क्या क्या हो रहा है, सब बड़े बड़े देश हैं। इसीलिए आपको यही बचाएगा, देश नहीं बचाएगा। हालेलुया। आपको कोई भी देश नहीं बचाएगा। कोई ये देश में भागता है, बोलते अरे वहां सिक्योरिटी बहुत है, सिक्योरिटी सिर्फ इसमें है। हालेलुया। पता नहीं आप उधर जाएंगे और गायब हो जाएंगे। आमीन। हमारी सुरक्षा वचन में है। प्रभु कहता है 10,000 10,000 will lie next to you, nothing will happen to you. आपका विश्वास प्रभु पर रहे, आदमी के ऊपर नहीं, देशों के ऊपर नहीं। प्रभु कहता है अंत के दिनों में यीशु मसीह जब आएगा, देशों का न्याय करने आ रहा है, उस सारे देशों को उत्तर देना पड़ेगा जो कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें देशों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। हमारा काम है प्रार्थना करना। बोलो प्रार्थना करना। हमारा काम गाली देना नहीं है, प्रार्थना करना। बोलो प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना से सब कुछ होता है। प्रार्थना एक एटम बॉम्ब की तरह है, यहां से अमेरिका तक पहुंच सकता है। हालेलुया। आप एक प्रार्थना करेंगे, इब्राहिम ने प्रार्थना किया, अकेले आदमी ने, परमेश्वर ने बचाया। आमीन। एक व्यक्ति ने प्रार्थना की। अब ये मत सोचो डैनियल अकेला था। अब ये मत सोचो अरे इतने बड़े मुंबई शहर में आप सही जीवन जी रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आपके सामने प्रभु बताएगा।
हालेलुया। तो हमारे पास समय कम है, लेकिन अगली बार हम देखेंगे 7 इंडिकेशंस कि आप श्राप में जी रहे हैं। 7 चीजें हैं जिसके द्वारा आपको जानना चाहिए आपके जीवन में श्राप चल रहे हैं। हालेलुया। बोलो 7 है। नंबर 1, मानसिक तनाव, डिप्रेशन और पागलपन श्राप का चिन्ह है। हालेलुया। बोलो मानसिक तनाव, डिप्रेशन। नंबर 2, बार बार बीमार गिरना और पूर्वजों से बीमारियां आना श्राप का चिन्ह है। बार बार बीमार गिरना, बार बार वही बीमारी आती है, बार बार पूर्वजों से वही बीमारी आ रही है, आपके घर में बेटे पोते सबको वही बीमारी आ रही है, श्राप का चिन्ह है। हालेलुया। नंबर 3, बांझ होना। एक महिला जब बांझ होती है श्राप का कारण, बच्चे को गिराना, मिसकैरेज को क्या बोलते हैं? गर्भपात होता है, तो इस श्राप का चिन्ह हो सकता है। बार बार एक व्यक्ति गर्भपात हो रही है ना, या दूसरे महिला के समस्याएं बार बार हो रहे हैं, श्राप का चिन्ह है। हमें नंबर 4, शादियों में टूटना। शादियां टूट जाती हैं और परिवार से लोग अलग हो जाते हैं, श्राप का चिन्ह है। हमें नंबर 5, लगातार गरीबी, लगातार पैसा नहीं रहना। बोलते हैं इतना पैसा कमाते किधर जाते पता नहीं, श्राप का चिन्ह है। नंबर 6, हर वक्त दुर्घटना के रहित होते हैं। हर वक्त आपका परिवार दुर्घटना कुछ नहीं तो कुछ होता है। हर वक्त आपको कोई एक्सीडेंट में, हर साल में एक एक्सीडेंट होता है, हर साल में, है ना, श्राप का चिन्ह है। नंबर 7, आत्महत्या का इतिहास आपके परिवार में। हर वक्त आत्महत्या करते हैं लोग, है ना, या समय से पहले आदमी मरता है। एक आदमी का समय भजन संहिता 90 में बाइबल में दिया है 70 से 80 साल। बोलो 70 से 80। अगर जो एक व्यक्ति उससे पहले मरता है तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। समस्या है। तो ये 7 चीजें हैं जिसके द्वारा हम जान पाएंगे कि हमारे परिवार में श्राप के चिन्ह है। अब सब चीजों को मत अरे श्राप है क्या, ऐसे मत, उतना भी ये मत दंड अपने आप ले लाओ। पवित्र आत्मा बताता है। बोलो पवित्र आत्मा। तो आप घर में जाएंगे, अरे ये बीमारी गिर गया, श्राप गिर गया, ऐसा मत सोचो। अब देखो पहला क्या है, पवित्र आत्मा, और बोलेगा अरे इसका एक्सीडेंट हो गया, श्राप है। हालेलुया। अब पहले देखो कि क्या है, पूर्वज से चला आ रहा है, बांझ है ना, बच्चे गिरते जाते हैं बार बार, ये चिन्ह है। हमें तो ये 7 चीजें हैं, ये 1 या 2 चीजें 7 में से होंगी, उसका मतलब ये नहीं कि आप श्राप में जी रहे, लेकिन लगातार बार बार ये चीजें परिवार में हो रही हैं, ये 7 में से, और बार बार एक भी होगा उसमें से, या तो पागलपन, मानसिक प्रॉब्लम है परिवार में, सभी को हो रहा है। ये हमें सोचना चाहिए। और कारण यही है कि हम वचन पर जी नहीं रहे हैं, हमारे पूर्वज संसार के अनुसार जी रहे हैं, दुष्टता का जीवन जिए हैं, इसके लिए आ गया है। हालेलुया। और इसलिए हमें पश्चाताप करना है ना, और काटना है उसे, ताकि हमारे वंश में वो नहीं आए। इसको रिवोक करना है, रिनाउंस करना है ना। तभी पहले, उससे पहले आपको यीशु को स्वीकार करना है। देखो यीशु मसीह जेंटलमैन है, ऐसे ही अंदर नहीं आएगा। बोलो जेंटलमैन। आप उसको बुलाएंगे तो आएगा, आप नहीं बुलाएंगे तो श्राप का जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु ने, यीशु ने कहा मैंने सारे श्राप क्रूस पर ले लिए, संसार के सारे श्राप, जितनी बीमारियां हैं सब, बोलो सब, जो कोई विश्वास करेगा बच जाएगा। तो यीशु मसीह आपके श्राप को तोड़ सकता है। और एक सावधान बताना चाहता हूं, आप अगर ये तोड़ने के लिए बाबाओं के पास ये वगैरह वगैरह जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, पैसे कमाने के धंधे हैं। हालेलुया। सावधान करता हूं आपको, आप उनको बोलो फ्री में करके दो, ये पैसे कमाने के धंधे हैं, बल्कि आप और भी श्राप में पड़ जाएंगे। हमें, क्योंकि प्रभु ने कहा है आप किसी बाबा या ओझाओं के पास न जाओ और 4 पीढ़ी तक श्राप आ जाएगा। हालेलुया। तो बाबा और ओझा क्या करते हैं, आपको उल्लू बना के कुछ देंगे, आप बार बार उसके पास जाएंगे। हमें एक दिन बोलेंगे ये तारा लेफ्ट में हो गया, आज ये तारा राइट हो गया है। हालेलुया। आप कुंडली जो देखने जाते हैं, सबसे खतरनाक चीज है,
सबसे खतरनाक कुंडली जो देखने जाएंगे समझो बहुत गहरा प्रॉब्लम होने वाला है। हालेलुया। ये सब उल्लू बनाते हैं, उल्लू बोलो, उल्लू लोगों को उल्लू बनाते हैं। आप सावधान रहिए, वचन के सिवा, यीशु के सिवा आपको कोई श्राप से छुड़ा नहीं सकता। यीशु चैलेंज करता है, वो कहता है मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं, मेरे सिवाय होकर कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। और ये आज के दिन में बताना बहुत जरूरी है क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। खड़े हुए हम ये सात चीजों पर गौर से देखेंगे अगली बार। हालेलुया। क्योंकि हमें जानना जरूरी है। तो लेकिन आप घर में जाके व्यवस्था विवरण 28, 16 से 68 पढ़िए कि आपको पता चलेगा ये बार बार मेरे परिवार में हो रहा है क्या। मैंने कह रहा हूं हो रहा है, आप सोचिए क्यों हो रहा है। आपके दादाजी ऐसे थे क्या, कौन पत्ते खेलता था क्या, कौन सट्टा खेलता था, ये सब शराब चला आता है। हालेलुया। कौन पीते थे, वो दारू बनाते थे क्या, बहुत सारी चीजें हैं, शराब चला आता है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने जैसे भी हैं वैसे ही आते हैं प्रभु। हम इसलिए आए हैं कि बहुत सारी चीजों के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन आपका वचन पढ़ने के द्वारा हमें पता चला है कि हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि हमने आपके वचन को हल्के में ले लिया। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा मैं ही सत्य हूँ, जीवन हूँ और मार्ग हूँ पिता के पास जाने के लिए। मेरी मदद कर प्रभु कि मैं जानूं कि आप कौन हैं और कैसे मुझे बचा सकते हैं। हे प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे सारे पापों को क्षमा कर प्रभु। प्रभु यीशु, तूने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हे प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे प्रभु बनकर आ, मेरे परिवार में आ, मेरे हर एक क्षेत्र में आ। धन्यवाद प्रभु, तेरे लहू के वजह से आज मैं मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि आपके लहू ने सारे संसार के पाप अपने ऊपर ले लिए। और इसीलिए आज प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरा प्रभु है और तू ही मुझे जीवन दे सकता है और तंदुरुस्ती दे सकता है और उन्नति दे सकता है। यीशु के नाम में आमीन। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा आमीन।